हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। इस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है चेन एंड टेप सर्वे। चेन एंड टेप सर्वे यानी कि जरीब और फीता सर्वेक्षण। इस जरीब और फीता सर्वेक्षण में अब तक हम लोग दो इसके पार्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को जरीब फीता में प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में बताया था कि कौन कौन से उपकरण होते हैं जिनका हम जरीब फीता में प्रयोग करते हैं। और दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाकर के अपने इंस्ट्रूमेंटों की सहायता से हम फील्ड का सर्वे करते हैं और सर्वे करने से जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं या जो हमारी फील्ड बुक होती है उसमें हम आंकड़ों को प्लॉट करके लाते हैं, तो उन आंकड़ों को हम अपनी इस ड्राइंग शीट की पेज पे कैसे बनाएंगे। तो यदि आपने इससे पहले अगर दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 देखें, इसके बाद आप लोग ये वाला पार्ट देखें। तो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि जब आप फील्ड पे जाते हैं और फील्ड में जाकर के और आप ये वाले आंकड़े प्राप्त कर लेते हैं, आपको ये जो आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं, इन आंकड़ों को आप अपनी ड्राइंग की शीट में कैसे बनाएंगे। तो जैसे मान के चलें कि आप ये वाले आंकड़े फील्ड से लेके आए हैं और आपको ये आंकड़े अब अपनी फाइल में बनाने हैं। तो जैसे मान के चलें कि ये आपका फाइल का पेज है, ये आपका फाइल का पेज है ड्राइंग शीट का, और इस ड्राइंग के शीट में आपको अपनी इन आंकड़ों को यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि इस ड्राइंग की शीट पे सबसे ऊपर हम लोग जो सर्वे करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से सर्वे करते हैं, हमें उसका नाम लिखना पड़ता है। तो हमने ये जो सर्वे किया है वो किया चेन एंड टेप से। तो हमारा ये टाइटल होगा इस ड्राइंग शीट पे सबसे ऊपर, यहाँ लिखेंगे चेन एंड टेप। ये तो हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट का नाम, कॉमा लगा देते हैं। अगर आप ओपन ट्रेवस का बनाना चाह रहे हैं तो आप ओपन ट्रेवस लिखें, अगर आप क्लोज ट्रेवस का बनाना चाह रहे हैं तो क्लोज ट्रेवस लिखें। तो मैं आपको यहाँ ये जो आंकड़े बता रहा हूँ, ये मैं आपको ट्रेवस मेथड के आंकड़े बता रहा हूँ। जो कल मैंने आप लोगों को ट्रेवस मेथड के जो आंकड़े बताए थे उसे हम आज यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चेन एंड टेप, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ओपन या क्लोज। तो मैं आपको ओपन बता देता हूँ, तो ओपन ट्रेवस मेथड और सर्वे ये हमारा मेन टाइटल होगा, चेन एंड टेप ओपन ट्रेवस मेथड सर्वे। और अगर आप क्लोज बना रहे हैं तो यहाँ पे ओपन की जगह आप लिखेंगे क्लोज ट्रेवस मेथड सर्वे। इसके बाद में यहाँ आप सब टाइटल लिखेंगे और वो सब टाइटल होता है प्लेस, यानी कि आपने किस स्थान पर जाकर के ये आंकड़े आपने प्राप्त किए हैं। तो जिस फील्ड में आप जाते हैं वहाँ इसका नाम लिखना पड़ता है। तो जैसे हम लिख देते हैं गर्ल्स पीजी कॉलेज, पूरा नाम लिख सकते हैं यहाँ पे आप। इसके बाद में आपको यहाँ लिखना है थोड़ा सा नीचे डेट, और डेट में जिस डेट में हम लोग आंकड़े लेते हैं, आंकड़े सर्वे करते हैं, वो उस डेट को हमें देना पड़ता है। तो जैसे हम लोग यहाँ डेट देते हैं, जैसे 9 फरवरी 2022। तो ये हमारा अभी टाइटल, सब टाइटल और डेट प्लेस हमने इसमें यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमारा काम ये है कि ये जो आपको आंकड़े दिए गए हैं, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ए से लेकर के ये जो आंकड़े स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये स्टेशन हमारा ए है, और ए से लेकर के हम लोग देखेंगे कि ए से लेकर के और ये जो कॉर्नर है आपका, यहाँ तक टोटल कड़ियाँ कितनी हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कड़ियों की संख्या कितनी है, 60। कुल कड़ी कितनी है, 60। तो हमने ये जो सर्वे किया है ये किया है इंजीनियरिंग जरीब से। और आप लोग जानते होंगे कि इंजीनियरिंग जरीब में एक कड़ी की लंबाई 1 फीट होती है, या टोटल जो लंबाई होती है वो 100 फीट होती है। मैं आपको इससे पिछले वीडियो में जरीब के बारे में आपको डीपली बता चुका हूँ। तो यहाँ से लेकर के ए पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक टोटल कड़ी है 60।
तो हम यहाँ 60 कड़ी लिख ली, यहाँ 60 फीट की दूरी है। अब आपको देखना ये है कि आप RF कितना ले रहे हैं। आप RF, जैसे RF का मतलब होता है कि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी को मापक कहते हैं। RF एक अनुपात को लिया जाता है। जैसे मान के चलें कि ये जो हमने दूरी ली है वो फिट में है। अगर ये फिट में आपने ली है तो यहाँ पे जैसे हमें इंचों में लेना पड़ेगा। जैसे 1:1 इंच अनुपात, आप कितने फिट को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? आप 5 फिट को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, आप 10 फिट को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, आप 8 फिट को करना चाह रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ A से लेकर के इस कॉर्नर तक की लंबाई कितनी है। तो 60 कड़ी हैं। तो मान के चलें कि मैं अगर यहाँ RF ले लेता हूँ 1:120। अब यहाँ मैं थोड़ा समझा दूँ आपको कि ये 1 इंच है और ये 120 इंच है। 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो इसलिए 120 जो फिट हैं वो 120 जो इंच हैं ये 120 इंच, यानी 1 फिट में जब 12 इंच होंगे तो 10 फिट को प्रतिशत करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1:120 अगर मैं RF लेता हूँ तो ये 120 इंच 10 फिट को प्रतिशत करेंगे। कैसे? आप 120 रख लो, जितना RF है उसमें 12 का भाग दे दो, क्योंकि 1 फिट में 12 इंच होते हैं। जब 12 का भाग देंगे तो 10 फिट निकल के आएगा। कितना आएगा? 10 फिट। तो इसका मतलब ये हो गया 120 का कि 1 इंच मानचित्र पे दूरी, ये जो मानचित्र यहाँ दूरी, और 120 इंच धरातल की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 इंच है वो धरातल के 120 इंच को प्रदर्शित करेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 इंच बराबर 10 फिट। ये 10 फिट को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन है सीधी, इसकी टोटल कड़ियाँ हैं 60 कड़ी हैं। और हम इसमें क्या करेंगे कि 10 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 120 इंच है, तो 10 का भाग देंगे तो बराबर आएगा 6 इंच। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर टोटल कड़ियाँ धरातल पे 60 फिट है और मानचित्र पर 1 इंच प्रदर्शित करता है कितने को? 10 फिट को। तो ये 60 ये फिट यहाँ पे 6 इंच के द्वारा प्रदर्शित होगा। अब हमें देखना ये होगा कि अगर हम लोग 1:120 ले रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ये कड़ियाँ छोटी रह जाएं, जिससे कि हम डायग्राम सही से ना बन पाए। तो अब हमें करना ये पड़ेगा कि जब चित्र छोटा होता है और चित्र को आपको बड़ा करना है तो ये जो RF यहाँ दिया गया है इसको घटाना पड़ेगा। जब हम इसको घटा देते हैं तो चित्र बड़ा हो जाएगा, और जब आप इसको बढ़ा देंगे तो ये चित्र छोटा हो जाता है। इसका अपोजिटिव रिलेशन रहता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको 120 अनुपात ना मानते हुए और हम इसको मान लेते हैं 1:60। हम RF लेते हैं अपना 1:60। ये RF हमने रख लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कड़ियाँ कितनी हैं? 60 कड़ी हैं, 60 फिट है। और हम RF हो गया अब हमारा 1:160, यानी कि 1 इंच बराबर 5 फिट। ये RF है हमारा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1 इंच बराबर जो हम 5 फिट पढ़ रहे हैं, जो 5 फिट पढ़ रहे हैं, अब ये यहाँ पर टोटल कड़ी है यहाँ से यहाँ तक की 60। तो पहले जो हम 10 का भाग देख रहे थे, अब किसका देंगे? 5 का। तो 5 का भाग देने पर ये दूरी कितनी आएगी? 12 इंच। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा होगी वो, जो कि यह 60 कड़ी को शो कर रही है, वो कितनी की? 12 इंच की होगी। अब करना हमें ये होगा कि यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जो 12 इंच लंबी होगी। यहाँ से यहाँ तक जो एक रेखा खींचेंगे इसके रख करके, और 12 इंच दूरी तक इस रेखा को ले जाएंगे। तो ये हमारा क्या है? स्टेशन A है। अभी अब हम देखेंगे कि यहाँ से ये चेन नीचे की ओर मुड़ रही है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कॉर्नर है वो 60वीं कड़ी पे है, और ये कॉर्नर कितनी कड़ी पे? 130 कड़ी पे है। तो ये 130 कड़ी माइनस 60, क्यों 60 यहाँ तक हो चुकी हैं आप लोगों की, तो कितनी कड़ी बचेंगी? तो कड़ी बचेंगी 70। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल कड़ी कितनी है? 70 कड़ी है। तो 70 जो कड़ी हैं अब हम भाग देंगे कितने का? 5 का। क्यों? एक अनुपात हमारा 60 RF है, यानी 1 इंच वाला 5 फिट है, तो 5 का भाग देंगे तो ये रेखा बनेगी 14 इंच की। अब यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर से जो रेखा जाएगी हमारी वो 14 इंच की होगी। जैसे ये रेखा होगी, ये रेखा हमारी है 12 इंच की, ये रेखा होगी 14 इंच की। अब हम क्या करेंगे कि
यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ 60 से लेकर के 130 तक हम लोग यहाँ बना लिया, और यहाँ पर जैसे जो हमारी जो थी वो 14 इंच की रेखा बन जाती है, तो ये 14 की और ये होती है 12 की। अब हम इस कॉर्नर पे आ गए, और यहाँ पर ये जो कड़ी हैं वो 130 है, और यहाँ पर देखेंगे तो कितनी 190 है। तो 1 से 90 जो कड़ी होंगी माइनस हम 130 करेंगे तो कड़ी बचेंगी 60। तो ये जो 60 कड़ियाँ होती हैं उसमें वही 5 का भाग देंगे, तो आपकी जो रेखा बनेगी वो 12 इंच की बनेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है वो 12 इंच की होगी, क्योंकि ये 60 कड़ियों को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ से वही आप क्या करेंगे, 12 इंच की एक रेखा ऐसे खींचेंगे और इस प्रकार से बना देंगे। फिर अब यहाँ पे आ गए आप, यहाँ 190 नंबर कड़ी है, और आपका जैसे क्लोज सर्वे है, और ये खत्म हो रहा है 260 पे। कितने पे? 260 पे। हम लोग चाहें तो इसको यहीं ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ से शुरू किया हमने और यहाँ ख़त्म कर दिया 3 साइड करके, तो ओपन कहलाता है। और अगर आप इसको वापस यहाँ से लेकर के यहाँ मिलाओगे तो ये बन जाएगा क्लोज। जब क्लोज बन जाएगा तो यहाँ आपको ओपन की जगह फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लोज लिखना पड़ेगा, क्लोज। क्योंकि क्लोज का नियम होता है कि जहाँ से हम स्टेशन ए से इसको प्रारंभ करेंगे और इस प्रकार से वो वापस लौटा करके उसी ए पे हमें ख़त्म करना होता है। तो मान के चलो कि हमने ए से इस कोने तक को बनाया 12 इंच की रेखा, फिर यहाँ से यहाँ तक की 14 इंच की रेखा, फिर ये 12 इंच की रेखा, और इस यहाँ से लेकर के ये जो कॉर्नर है 190 से लेकर के 260, तो यहाँ हम लिखेंगे 260 माइनस 190, तो कितनी कड़ी होंगी, 70। अब 1 इंच बराबर प्रदर्शित हो रहा है 5 फीट, तो हमारी ये जो कड़ियाँ होंगी 70 कड़ियाँ वो 14 इंच से प्रदर्शित होंगी, यानी कि 70 कड़ी होंगी बट्टे यहाँ पे हम 5 का भाग देंगे तो 14 इंच की रेखा होगी। ये यहाँ से लेकर के और ये आप इसको मिलाते हुए इसको मिलाएंगे, ये 14 इंच को प्रदर्शित करेगी। अब इस प्रकार से आपका एक रफली एक ये स्केच तैयार हो गया। अब हमारा अगला काम ये है कि चाहे तो हम लोग इनको पॉइंटों को इसमें से हटा सकते हैं, इन पॉइंटों को हम हटा सकते हैं। अब हमारा काम ये है कि सर्वे को प्रारंभ करना। तो पहले हम लोग देखेंगे, तो हम एक काम कर लेते हैं। हमने क्या किया है कि हमने अपना पैमाना है 1:60, यानी कि 1 इंच बराबर 5 फीट। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2-2 इंची पर जा करके, यानी 2-2 इंची पे जाके निशान लगा सकते हैं। जैसे 2 इंच पे एक निशान यहाँ लगा दिया, जैसे यहाँ तक एक निशान यहाँ लगा दिया 2 इंची पे, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। 2-2 इंची पे हम लोग ने क्या कर सकते हैं, निशान लगाएंगे। अब निशान क्या प्रदर्शित करेगा, अब 1 इंची प्रदर्शित करता है 5 फीट को, तो 2 इंची प्रदर्शित करेगा यानी कि 10 फीट को। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के ये देखो, ये 1 इंच है, यानी कि ये 5 कड़ी को शो कर रहा है, ये 10 कड़ी को, ये 15वीं कड़ी, ये 20वीं कड़ी, ये 25वीं कड़ी, ये 30वीं कड़ी। तो इस प्रकार से क्या है कि कड़ियाँ शो होती हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, या आप ये ऐसा भी कर सकते हैं कि 1-1 इंची पे भी आप लोग निशान लगा सकते हैं। 1-1 इंची पे हम लोग निशान लगा सकते हैं, जो कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और लास्ट में 60 तक को प्रदर्शित करती हैं। अब हम क्या करेंगे कि जैसे पहला सिंबल है, ये दीवार है कोई, जो कि इस स्टेशन यहाँ से यहाँ 7 फीट की दूरी पे है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 7 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 5, क्योंकि 1 इंच बराबर हम लोग 5 फीट मान रहे हैं, और इसका इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो जैसे हमें पता लगा कि ये 1.40 इंच या 1.40 का भाग जा रहा है, तो यहाँ से लेकर के 1.40 के दूर पे एक दूरी लेंगे इंचों में और यहाँ एक निशान लगाएंगे। अब ऐसे हम क्या करेंगे कि ये जो सिंबल है वो 8 फीट दूर है, यहाँ पर कोई दीवार है वो कितनी है, 8 फीट दूर है। तो 8 में हम लोग 5 का भाग देंगे, तो जैसे मान के चलो कि 1.60 जा रहा है, तो यहाँ से 1.60 इंच दूरी पे एक निशान लगाएंगे। अब ये क्या होगा, इन निशानों को आपस में ऐसे मिला देंगे आप ऐसे, तो ये जो निकल के आएगी वो हमारी क्या होगी, ये दीवार होगी जो हमने अपने प्लॉट की थी इसके अंदर। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसमें आप लोग देखो कि पहले आप 22वीं कड़ी पे एक इलेक्ट्रिक पोल है
22वीं कड़ी पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है जो कि मान लो 5 फीट दूर है। तो 22वीं कड़ी कहाँ है, जैसे 5, 10, 15, 20 और ये 25 है, तो 25 और 20 के बीच में 22.5 होता है, और 22.5 से थोड़ा पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 22वीं कड़ी पे अब अंदर कितना 5 फीट यानी कि 1 इंच दूर, तो यहाँ 22 से के सामने और 1 इंच दूर एक निशान लगाएंगे और वहाँ पे हम एक पेड़ प्रदर्शित कर देंगे, ऐसे ये पेड़ प्रदर्शित हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम और आगे आएंगे, फिर आगे 30वीं कड़ी पे हमें क्या है कि एक 5 फीट पे एक दूसरा पेड़ मिलता है, या यहाँ पे जैसे मान लो इलेक्ट्रिक पोल है, हम इसको इलेक्ट्रिक पोल मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोल है, तो आप 30वीं कड़ी पे आएंगे और 1 इंच ऊपर एक निशान बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक पोल को प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रेस कर देते हुए सिंबलों को कॉर्नर पे आ जाएंगे। फिर जैसे आप इधर आ गए 70वीं कड़ी पे, तो 60 तो यहाँ हो गई थी, और 2 इंच और आगे आप आएंगे तो 70वीं कड़ी आ जाएगी। 3 फीट दूरी पे कोई इलेक्ट्रिक पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, तो जब हम लोग देखेंगे कि 3 जो फीट दूर है 5 का भाग देते हैं तो 0.60 इंच, तो यहाँ से 70 के सामने 0.60 इंच की दूरी पे एक यहाँ पर निशान लगाएंगे और एक इलेक्ट्रिक पोल बना देंगे। ऐसे ही आप ये इस प्रकार जैसे आपने ये दीवार ली थी, ऐसे हम इस दीवार को लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल के। जैसे ये 6 फीट की दूरी पे है तो 6 में भाग देंगे 5 का, तो 1.20 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे यहाँ, और यहाँ पे 7 है तो 1.40 इंच पर निशान लगाएंगे और इनको आपस में मिला देंगे ऐसे। ये इसको हम ऐसे टच कर देते हैं तो ये हमारी इसकी दीवार निकल आई। ऐसे ही सारे सिंबलों को प्लॉट करते हुए आप यहाँ पे कहीं पे पेड़, कहीं पे कुआं, कहीं पे इलेक्ट्रिक पोल, यहाँ पे कहीं एरो, इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। जो सिंबल अंदर होते हैं वो अंदर आ जाते हैं स्वतः इसके सामने अकॉर्डिंग टू पैमाना, और जो बाहर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से हम इसको बना देते हैं। अब हमारा मेन काम इसमें है कि नॉर्थ, देखो ये नॉर्थ हमने शो किया था, ये इस ए वाले लाइन पे यहाँ पे तो इधर जा रहा था, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक नॉर्थ बना देंगे, एन और एस लिख देंगे, ये नॉर्थ और साउथ को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्केल के इन सारे सिंबलों को मानते हुए, यहाँ मंदिर है तो मंदिर का निशान है, जहाँ पेड़ है वहाँ पेड़ का निशान, अकॉर्डिंग टू स्केल मापते हुए पूरे को आप इसको बना देंगे और ये जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब हमारा अगला काम ये है इसमें कि एक तो हमें इंडेक्स डालनी है। यहाँ पे आप इंडेक्स नीचे की तरफ डालेंगे। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपने जो सिंबल यूज किए हैं, जो सिंबल आपने यूज किए हैं इंडेक्स या इधर लिख के, वो आपको यहाँ बनाने हैं। जैसे पेड़ है तो पेड़ का निशान यहाँ हमने ट्री लिख दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक पोल का निशान इलेक्ट्रिक पोल लिख दिया, यहाँ टेम्पल लिख दिया। तो यहाँ पे ये इंडेक्स आपको डालनी पड़ेगी। ये इंडेक्स में वो सारे सिंबल आएंगे जो यहाँ दिए गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखते हैं भैया, सिंबल को जब भी हम बनाते हैं तो सीधा बना, जैसे आपको इलेक्ट्रिक पोल बनाना है तो ऐसे सीधा होना चाहिए, चाहे आप यहाँ बनाएं, चाहे यहाँ बनाएं या यहाँ बनाएं, बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए आप नक्शे को देख रहे हैं और सारे सिंबल ऐसे इस प्रकार से हैं। आप ऐसे का सिंबल बनाते हैं इलेक्ट्रिक पोल का तो वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको सिंबलों को ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की इंडेक्स आ गई। यहाँ पे आप लोग जगह अगर आपके पास खाली है या नीचे खाली तो वहाँ पर स्केल बनाएंगे। स्केल कैसे बनाएंगे कि आपका RF है 1:60, तो आपको करना ये है कि 5 इंच की रेखा खींचनी है और 1-1 इंच के 5 भाग कर लेने हैं, और ये जो 1 इंच 5 भाग होंगे, यहाँ पहला कॉलम छोड़ के 0 लिखते हैं। आप लोग जानते होंगे स्केल के बारे में। अगर आपको स्केल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप मेरे इस YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ पे आप लोगों को सल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी सब कुछ वहाँ दिया गया है कि ये मुख्य भाग होते हैं, ये गौड़ भाग होते हैं और इनको कैसे बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1 इंच का भाग, 1-1 इंच के यहाँ भाग किए हमने, टोटल 6 इंच की रेखा खींची। क्योंकि 1 इंच प्रदर्शित कर रहा है 5 फीट को, तो यहाँ लिखेंगे 5, 10, 15, 20, इधर लिखना होगा हमें फिट। अब आप इधर देखेंगे ये इसके क्या हैं, गौड़ भाग हैं, यानी कि मुख्य भाग होते हैं। तो फिट से छोटा क्या होता है, फिट से छोटा होता है इंच। तो 1 फीट में 1 फीट में ये 12 इंच को शो कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि 1 इंच इसका ये 5 फीट को प्रदर्शित कर रहा है। तो यानी कि 5 फीट में 12 पंजे 60 इंच हो जाएंगे। तो इन 60 इंचों को यहाँ शो करना है, तो बीच में एक रेखा खींचो, यहाँ लिखो 30 और यहाँ लिखो 60, इधर लिख दो आप लोग क्या, इंच। यानी कि ये 1 इंच भाग 5 फीट को प्रदर्शित कर रहा है,
ये भाग भी 5 को ही प्रदर्शित कर रहा है। अंतर ये है कि ये फिट में प्रदर्शित कर रहा है, ये इंच में प्रदर्शित कर रहा है। ये मुख्य भाग हैं, ये गौड़ भाग हैं। और यहाँ लिख दो आप 1:60। अब ये जो पैमाना होता है ये 1:60, अगर आप लोग 1:20 का पैमाना लेते, 1:20 का, तो इसका मतलब हो गया कि 1 इंच मानचित्र का और 120 जब 12 का भाग देंगे तो 10 फीट बन जाएंगे। तो यहाँ पे 0, फिर 10, 20, 30, 40 ऐसे लिखते हैं, और इधर 120 इंच हो जाएंगे तो 60 दूनी 120, यहाँ आप इसको ऐसे बनाएंगे। तो ये आपका पैमाना, इधर इंडेक्स, इधर आपका चेन एंड टेप, आपने सारी विधि का नाम लिख दिया। और ये जो होता है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ नीचे हमने स्केल के ऊपर लिख दिया है। इस स्केल को हम चाहें तो सेट दे सकते हैं इसको, और सेट में हम लोग इसको बना सकते हैं। इधर आपको लिखना पड़ेगा सर्वे बाय। आपके द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, आप किस बैच के हैं वो बैच नंबर, जैसे आप फर्स्ट के हैं, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप आपका A B जो भी है यहाँ लिखेंगे, और नीचे फिर आपका नाम है वो आपका आ जाएगा। अगर आप सिंगल बना रही हैं से तो सिंगल आपका नाम आएगा, अगर आप एक से ज़्यादा बना रहे हैं तो उनके नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। और इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाता है चेन एंड टेप सर्वे, जिसको हम लोग ड्राइंग शीट पे बना लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चेन एंड टेप सर्वे, जिसके हम लोगों ने 3 पार्ट बनाए। पहले पार्ट में हम लोगों ने चेन एंड टेप में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि चेन एंड टेप का फील्ड में ले जाकर हम कैसे प्रयोग करते हैं। और तीसरे पार्ट में हमने आज पढ़ा कि जब हम लोग फील्ड से जब आंकड़े लेके आते हैं या जो हम डाटा प्लॉट करके लाते हैं, उसको अपनी ड्राइंग शीट पे कैसे बनाएंगे। तो हम इस प्रकार से ड्राइंग शीट पर हम अपना डाटा को बना लेते। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक स्टूडेंट के द्वारा एक ये ड्राइंग शीट पर एक चेन एंड टेप फील्ड सर्वे को बनाया गया है। ये इसी प्रकार से आंकड़ों को फील्ड में ला करके ये तैयार किया गया है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये क्लोज ट्रेवर्स मेथड को शो कर रहा है। यहाँ पे मेन टाइटल आ जाता है चेन एंड टेप ओपन ट्रेवर्स मेथड या क्लोज ट्रेवर्स मेथड जो भी बनाते हैं। नीचे आपका वही प्लेस आता है, डेट आती है, इंडेक्स इसने यहाँ डाली है, आप इसको यहाँ डाल सकते हैं। और ये सर्वे बाय यहाँ रहता है, स्केल यहाँ इसने बनाया है तो हम यहाँ पे स्केल को बना लेते हैं। और इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये हमारा कंप्लीट हो गया चेन एंड टेप सर्वे। थैंक यू।